क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इंडेक्स एंड मैच फंक्शन के बारे में कि यूज ऑफ इंडेक्स एंड मैच का फंक्शन एक्सेल में कैसे प्रयोग किए जाते हैं, इसका क्या फार्मूला होता है और किसके लिए हम इंडेक्स एंड मैच निकालते हैं। इसी को आज की क्लास में जानना है और समझना। सबसे पहले आप समझिए इंडेक्स का मतलब होता क्या और मैच का मतलब होता क्या। जैसे देखिए आज की क्लास में हमको दो फार्मूले के बारे में सीखना, एक इंडेक्स और दूसरा मैच। और आज की क्लास में मैंने बताया, मतलब ये पिछले भी क्लास में मैंने आपको बताया है और आज की भी क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि डेटा को हम कैसे जो है क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करते हैं। और मैंने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने आपको बनाया बताया था किसमें, डाटा वैलिडेशन। उसी को ड्रॉप डाउन लिस्ट हम इसमें कैसे बनाएंगे, इसके साथ साथ इंडेक्स और मैच फार्मूले का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो जैसे देखिए इंडेक्स एंड मैच का फंक्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब हमारे पास बहुत सारा प्रोडक्ट हो और उसका बहुत सारा आईडी हो और उसका बहुत सारा रेट लिखा गया हो और केवल बस आईडी के माध्यम से आपको ये पता करना हो कि इस आईडी का प्रोडक्ट क्या है। समझ में आ रहा है ना, इस आईडी का प्रोडक्ट क्या है या उस आईडी का रेट क्या है। जैसे आईडी मान के चलिए कि जैसे 101 आईडी लिखा हुआ, 101 पे प्रोडक्ट का नाम क्या लिखा हुआ, प्रिंटर लिखा हुआ। तो बस केवल आपको ये जांच करना हो कि 101 का जो प्रोडक्ट है उसका रेट क्या है। तो इसके लिए आपको जो है आसानी तरीके से आपको फार्मूले के माध्यम से मैच और इंडेक्स के माध्यम से निकल सके, इसके लिए इंडेक्स एंड मैच का फार्मूला यूज किया गया। और जैसे इसकी आवश्यकता बहुत ही ज्यादा मात्रा में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसकी एक्सेल की आवश्यकता, मतलब एक कंपनी में इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है तो मालिक आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, बस वो केवल ये कहेगा कि बाबू इस प्रोडक्ट का आईडी ये है और इस आईडी के नाम से बता दीजिए कि इस आईडी से ये कौन सा प्रोडक्ट इससे कंप्रोमाइज करता है, ये मिला जुला है, उसको आप बता दीजिए। तो उस केस में केवल आप आईडी के माध्यम से आप ये पता कर पाएंगे कि उस आईडी के माध्यम से उस प्रोडक्ट का नाम क्या है और उस प्रोडक्ट का रेट क्या है। लेकिन कैसे, तो पहले तो इसके फार्मूले लगेंगे तब तो बता पाएंगे। तो इसके लिए हम इंडेक्स और मैच फंक्शन का प्रयोग करते हैं जो एमएस एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होती है। और इंडेक्स में तो ये बताएगा, अगर आप इसमें रेट लेते हैं तो इंडेक्स में आपको रेट बताएगा कि उस प्रोडक्ट का रेट क्या है। अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें ये बताएगा कि उसका नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो इंडेक्स काम करता है किसके जैसा, लुकअप के जैसा काम करता है। जिस तरीके से मैंने आपको वी लुकअप के बारे में पढ़ाया था ना कि बस केवल हम आईडी चेंज करते थे तो उसके हिसाब से उस मतलब उस ऑप्शन को बता देता था, सेम उसी तरीके से आपका इंडेक्स वाला ऑप्शन भी काम करेगा। लेकिन इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट आईडी लिखा हुआ है और रेट लिखा हुआ है। तो जैसे देखिए एक प्रोडक्ट का जिसका नाम प्रिंटर है, इसका आईडी 101 है और इसका रेट है 15,000 रुपये। अब देखिए हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पे अगर हम क्लिक करें तो पूरे प्रोडक्ट आईडी का हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ दिखाई दे दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला, इंडेक्स का फार्मूला। और बताइए ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, केवल प्रोडक्ट आईडी का, मैंने डाटा वैलिडेशन में पढ़ाया है। डाटा में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, इसके बाद इसमें लिस्ट ले लेंगे, इसके बाद सोर्स, इसके बाद किसको, चलिए इसी सोर्स को लेना। अब ओके कर दें, हाँ बस यही। तो यहाँ पे बन गया और हमको बनाना था यहाँ पे। कितने लोग डाटा वैलिडेशन पढ़े हैं हाथ ऊपर, जो लोग डाटा वैलिडेशन पढ़े हैं, जो लोग डाटा वैलिडेशन पढ़े हैं हाथ ऊपर करिए। ये क्या है, बस इतना ही लोग पढ़े हैं, कल्पना। देखिए मैं बता दे रहा हूँ समझिए, एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, वैसे रिपीट तो नहीं करना चाहिए लेकिन रिपीट कर दे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट आईडी का आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब होता क्या, पहले आप इसमें समझिए।
जैसे मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया तो इससे संबंधित बहुत सारा ऑप्शन आपको दिख गया ना। बस इसी तरीके से इसी टाइप का हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, किसी पार्टिकुलर सेल में कैसे बनाएंगे। इसी तरीके से मान के चलिए मैंने यहाँ पे इसमें जनरल पे पॉइंट पे क्लिक किया तो इससे संबंधित बहुत सारा ऑप्शन हमारे पास आ गए। तो सेम इसी तरीके से हम एमएस एक्सेल में किसी सेल में कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट की आवश्यकता होती। तो देखिए मैंने आपको डाटा वैलिडेशन में पढ़ाया भी है कि पहले तो आपको जहां पे ये बनाना है पहले उसी सेल में आप क्या करिएगा, रहिए। जिस सेल में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करना, तो प्रोडक्ट आईडी का बनाना है तो इसी में हम क्लिक करेंगे ना, इसी में क्लिक करेंगे ना। अब तब जाकर के हम जाएंगे कहाँ पे, डाटा टैब में। इसके बाद से आ जाना है डाटा वैलिडेशन पे और इसमें एनी वैल्यू को हटा करके इसमें लिस्ट ले लेना है। अब लिस्ट में पूछेगा आपका सोर्स, किस सोर्स का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं, किसका, प्रोडक्ट आईडी का। तो इसमें हेडिंग को छोड़ करके सोर्स पे आ जाइएगा, हेडिंग को छोड़ करके यहाँ से पूरी आईडी को सिलेक्शन कर लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कोई सा भी एक आईडी आप ले लीजिए जिसको आपको देखना है। 106 का जब ज्ञात हो जाएगा, 109 का देखना होगा तो आप 109 को सिलेक्शन करिएगा तो 109 का बता देगा रिकॉर्ड। कोई दिक्कत है। अब चलिए इसी तरीके से हमको प्रोडक्ट और रेट का भी बनाना है तो कैसे बनाएंगे। हाँ चलिए फिर हम इसी में चलेगा इसके बाद। हम्म 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 बीच में लाके छोड़ दिए ना सर, आप वहां तक देख लीजिए उसके बाद से तो आप जानते ही हैं। हम ये चाहते हैं कि इस पॉइंट पे अगर हम क्लिक करें तो प्रोडक्ट आ जाए या रेट आ जाए, दोनों में से कोई एक वैल्यू हमको मिले। मैंने आपको बताया था कि अगर साइड में कहीं दिया तो हम सोर्स में उसको सिलेक्शन कर लेते हैं और नहीं तो हम इसको क्या करते हैं, लिख भी सकते हैं कॉमा लगा करके। लेकिन आपको कैसे याद रहेगा, बस मैंने पढ़ाया और आप भूल गए। मैंने बोला था कि जैसे अगर एक जगह लिखा हुआ अगर आपको सोर्स मिलता है तो आप उसको सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था मिस्टर और मिसेज लिखते समय, कुमारी लिखते समय मैंने बताया था कि अगर आपको एक जगह लिखा हुआ मिलता है तो आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं और नहीं लिखा हुआ मिलता है तो आप इसमें कम टाइप भी कर सकते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। आप अपने डेटा इनपुट भी करा सकते हैं। अरे मैंने बहुत ज्यादा बताया है, पूरी तरीके से याद है, हम थोड़ी नहीं बोल सकते। बताया कि नहीं बताया मैंने। और मैंने देखिए बस यहाँ से मैंने ओके बटन पे क्लिक किया। अब इससे फायदा क्या होगा, 109 का अगर आपको रेट जानना है तो रेट ले लीजिए, 109 का प्रोडक्ट जानना है तो। अब क्वेश्चन बना सर प्रोडक्ट दिखा ही नहीं रहा, यही तो पूछने वाले थे। अच्छा प्रोडक्ट दिखा ही नहीं रहा, तो देखिए पहले तो मैंने अभी केवल ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको बनाना बताया, इसमें कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए इसमें आपको ये अगर आपसे पूछा जाए कि 109 नंबर का आईडी कितने नंबर पे है तो आप कैसे बताएंगे, इसमें काउंट करके बताइए 109 नंबर कितने नंबर पे आ रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है। हाँ कितने नंबर पे आ रहा है, देखिए एक से अगर काउंट करेंगे तो 9 नंबर पे आएगा और हेडिंग से अगर काउंट करेंगे तो 10 नंबर पे आएगा। बस प्रोसेस आप समझिएगा, यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पे मैच की फंक्शन प्रयोग करना है। तो चलिए मैच का फंक्शन अभी हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले आप ये समझिए कि 109 का प्रोडक्ट का नाम क्या है। अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट का नाम बताए और रेट लेते हैं तो रेट का नाम बताए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करिएगा। अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो लिख करके आए प्रोडक्ट इच इक्वल टू, यानी कि 109 नंबर का प्रोडक्ट है क्या है उसको साइड में इंडेक्स के माध्यम से निकालना बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल, क्या लिखना है, इक्वल। इसके बाद से अगर इसमें जो भी दिया प्रोडक्ट चाहे रेट दिया है जो भी दिया है इसको हम सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे एंड का सिंबल आपको लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे डबल कामा लगाना है, क्या लगाना है, डबल कामा। और स्पेस दे देना है आपको और यहाँ पे लिखना है इच, क्या लिखना है, इच लिखना है।
और फिर यहाँ पे स्पेस देकर के इक्वल टू लगाना। क्या लिखना है? इक्वल टू, और फिर डबल इंडेड कामा क्लोज। इससे कुछ मतलब निकला? कुछ मतलब नहीं निकला। एंटर करेंगे तभी तो समझ में आएगा। मतलब 109 नंबर का प्रोडक्ट है तो क्या है प्रोडक्ट, इसको निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। अब देखिए, इसमें अगर आपने प्रोडक्ट लिया तो प्रोडक्ट लिख करके आ रहा, इसमें अगर आप रेट लिखते हैं तो कोई दिक्कत? किसको किसको समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया? सनाज, और किसको नहीं समझ में आया? अल्पना, समझ में आया है? एक बार और समझिए, थोड़ा सा दिमाग को खोल करके बैठिए, फिर बाद में बंद कर दीजिएगा, पहले समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे, और यहाँ पे अगर रेट लिखा है तो रेट को ही सिलेक्शन करिए। वैसे आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप ये मत समझिएगा कि एक ही सिलेक्शन हो रहा है, दो सिलेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया। समझ में आ रहा है ना? और फिर डबल कामा का सिंबल, अभी नहीं, पहले एंड का सिंबल लगाएंगे और तब जाकर के डबल कामा। अब स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या? ईच, और यहाँ से यहाँ पे स्पेस देकर के इक्वल टू, और तब डबल कामा क्लोज करो और एंटर करो। कोई दिक्कत? अगर 109 नंबर का प्रोडक्ट है तो उसका रेट क्या है, इसको हम इंडेक्स के माध्यम से निकालेंगे। या आपसे ये पूछा जाए कि 109 नंबर के प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट ले लेंगे। आप इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, कौन सा? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? इंडेक्स का फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा? इंडेक्स का फार्मूला। तो चलिए, यहाँ पे इंडेक्स फार्मूले के बारे में समझना है। इंडेक्स से समझ लेंगे तो मैच ऑटोमेटिक आप निकाल लेंगे। पहले केवल इंडेक्स आप समझिए, ये फार्मूला थोड़ा सा बड़ा होगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे हम इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स। क्या लिखेंगे? और यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दी। सबसे पहले पूछ रहा है एरे, तो इसमें पूरी टेबल को हम सिलेक्शन करेंगे, फिर नीचे कॉमा करेंगे, फिर इसके बाद से पूछ रहा है रो नंबर, तो इसमें मैच की पहली फार्मूला लगेगा। इसमें सबसे पहले लिखेंगे क्या? और ब्रैकेट यहां से हम ओपन करेंगे। अब पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू, तो मैच की पहली फार्मूला ये है कि पहले हम एक आईडी को सिलेक्शन करते हैं और फिर नीचे कॉमा करते हैं। इसके बाद से पूछ रहा है लुकअप एरे, मतलब ये 109 नंबर आप किसमें से देखना चाहते हैं, तो इसके लिए यही एरे होगा ना, प्रोडक्ट आईडी, और फिर से नीचे कॉमा कर देंगे, और टाइप में एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यहाँ पे हम जीरो ले लेंगे। क्या ले लेंगे? जीरो। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे और फिर नीचे कामा करेंगे, फिर एक मैच का फार्मूला और यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। और मैच की दूसरी फार्मूला ये है कि इसमें आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में पहले आप प्रोडक्ट ले लीजिए और फिर यहाँ से नीचे आपको कामा करना है। लुकअप एरे में क्या लेंगे? अब ये प्रोडक्ट आपको किसमें मिला है? हेडिंग से ही तो मिला है ना, तो हेडिंग को भी क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे और पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जीरो। गधा कहीं की, एक में मैच में जीरो लगाए तो एक में वन लगा देंगे, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और कितने बार? दो बार। चूंकि ब्रैकेट क्लोज करते समय मैंने आपको बताया था कि अगर ब्लैक से ब्लैक मैच नहीं करता है तो आपका फार्मूला गलत है। इसलिए अगर आपने यहाँ से ब्लैक ओपन किया तो लास्ट में ब्लैक का सिंबल आना चाहिए। अब इंटर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट आएगा बताइए? प्रोजेक्टर आएगा। ठीक है। 7 करोड़ जीत गए, 7 रुपए की बराबर भी नहीं जीत पाए, क्योंकि जब जो चीज मैंने पढ़ा दिया उसी को पूछ रहे तो नहीं बता पा रहे। बताओ आप लोग, तो क्या 7 करोड़ की बात करते हो? हमारे जैसा आदमी तो 7 पैसा भी ना दे। हाँ, अब पहले समझिए इसको। अब देखिए, 109 पे बता रहा है कि प्रोजेक्टर है, सही है। अब चलिए इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया 104, सही है कि गलत है? अब देखिए, 104 को मैंने हटा करके यहाँ पे ले लिया मैंने 107, सही है कि गलत है? अब चलिए, अब मालिक आपसे भी तो पूछ सकता है कि बाबू केवल इससे काम नहीं चलेगा, अब बताइए कि कीबोर्ड का रेट कितना है, कीबोर्ड का रेट कितना है, तो क्या करेंगे इसके लिए बताइए?
यहाँ से प्रोडक्ट को हटा दें, यहाँ से प्रोडक्ट को हटा के क्या ले लेंगे, रेट ले लेंगे। तो रेट बता दें, कोई दिक्कत। फिर देखिए, फिर यहाँ से हम ले लिए 109, कहेगा कि भैया 109 का रेट क्या है, तो आप बता सकते हैं कि 109 का 13,500। किसको किसको समझ में नहीं आया, ये फार्मूला यूजफुल है कि नहीं है ना। अब चलिए, आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप ये बताइए कि 109 कितने नंबर पे है, तो क्या जवाब देंगे। 9 नंबर तो बोल देंगे, लेकिन फार्मूले से कैसे लाएंगे, क्वेश्चन बनती है ना कि सर जैसे मान के चलिए कि 109 नंबर 9 नंबर पे है, इसको हम यहाँ पे शो कराना चाहते हैं, चाहे रेट ही ले लीजिए, रेट कितने नंबर पे है, रेट कितने नंबर पे है, तो इतना सोच क्यों रहे हो आप लोग। 3 यहाँ पे आना चाहिए ना, यानी कि ऊपर वाले में 9 आना चाहिए और नीचे वाले में 3 आना चाहिए। लिखना नहीं है, फार्मूले से लाना है, वो भी कौन से फार्मूले से, अब लगेगा मैच का फार्मूला। कौन सा फार्मूला, मैच का फार्मूला। देखिए, अगर आप चाहे होते तो स्टार्टिंग में भी मैच का फार्मूला आप लगा लिए होते, लेकिन यहाँ पर मैंने लगा करके बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। आप यहाँ पे देखिए, मैच की पहली फार्मूला मैंने क्या बताया है, इक्वल मैच, ब्रैकेट मैंने ओपन किया था, सबसे पहले मैंने किसको सिलेक्शन किया था, हाँ, पूरे टेबल को सिलेक्शन किए थे। पहले मैंने प्रोडक्ट आईडी को लिया था, फिर मैंने नीचे कॉमा किया था। अब इसके बाद पूरे टेबल को, जब आईडी सिलेक्शन कर रहे हैं तो पूरी टेबल को क्यों लेंगे, प्रोडक्ट आईडी को लेंगे ना। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, इसी को कहा जाता है, जो मैंने अभी पढ़ाया तत्काल अभी नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, बताइए। और फिर मैंने नीचे कॉमा किया। अब देखिए, अब क्या निकालना है, नंबर निकालना है ना, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैंने 0 रखा था ना, बस केवल 0 रख दीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके, सही है कि गलत है, क्योंकि मैंने हेडिंग को सिलेक्शन करके किया, और वही हेडिंग को छोड़ करके करते तो क्या आता। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको मैंने यहां से हटा दिया और यहां से हेडिंग को छोड़ करके तब मैंने ऐसे सिलेक्शन किया। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए, अब हमको ये जानना है कि रेट अगर हम तीसरे नंबर पे रखे हैं तो इसको हम मैच फार्मूले के माध्यम से कैसे लाएंगे। तो इसके लिए भी इक्वल करेंगे और मैच लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसको सिलेक्शन करेंगे, रेट को। इसके बाद से केवल हेडिंग बोलिए, नीचे कॉमा, इसके बाद से एग्जैक्ट वैल्यू के लिए ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। बस यही फार्मूला है आज। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। अब देखिए, अगर रेट 3 नंबर पे दे रहा है तो प्रोडक्ट कितने नंबर पे देगा, 1 नंबर पे प्रोडक्ट है, 3 नंबर पे रेट है। अगर 109 बता रहे हैं 9 नंबर पे, तो 105 बताएगा 5 नंबर। कोई दिक्कत है किसी को, हो जाएगा फार्मूला। चलिए फार्मूला नोट कर लीजिए कॉपी में। इक्वल करेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट प्रोडक्ट या रेट, एंड का सिंबल लगाएंगे, डबल कामा लेंगे, स्पेस देंगे, क्या लिखेंगे, स्पेस इक्वल टू डबल कामा क्लोज। ये लिख करके आएगा, अगर प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट इज लिख के आएगा, रेट होगा तो रेट इज लिख के आएगा। इसके पास लिखिए मैच की पहली फार्मूला, मैच फार्मूला किसके लिए, प्रोडक्ट आईडी के लिए। मैच फार्मूला फॉर प्रोडक्ट आईडी, मैंने क्या फार्मूला लिखा, इक्वल मैच, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट, सेलेक्ट सिंगल
प्रोडक्ट आईडी कॉमा सेलेक्ट ऑल प्रोडक्ट आईडी, नीचे कॉमा, इसके बाद चलिए मैच की दूसरी फार्मूला लिख लीजिए। मैच फार्मूला फॉर प्रोडक्ट या रेट के लिए, इक्वल मैच ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट हेडिंग लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सेलेक्ट हेडिंग इन टेबल, ऑफ टेबल की इन टेबल, ऑफ टेबल होगा, इन टेबल होगा कि ऑफ टेबल होगा? इन टेबल मतलब टेबल में जो हेडिंग होगा उसको सिलेक्शन करना है, नीचे कॉमा करके 0। बड़ा फार्मूला होगा तो किसका? बस इंडेक्स का। ये नोट हो गया। इक्वल इंडेक्स इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ऑल टेबल, नीचे कॉमा, मैच की पहली फार्मूला कॉपी करके मैंने पेस्ट, फिर कॉमा, मैच की दूसरी फार्मूला, मैच की दूसरी फार्मूला, अब लिख लीजिए